हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। चलिए, तो आज हम रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके सभी क्वेश्चनों में अलग अलग यूनिक पैटर्न लगा होता है। ठीक है, ये एग्जाम हॉल में हो जाए तो एक बार हो जाए आसानी से, लेकिन यदि ना हो तो कितना भी इसमें जोर लगा लो ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज हम ऐसी क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे जिसके हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न लगा होगा। ठीक है, तो आप सभी को जैसे मालूम है कि हमारी ग्रुप डी की बुक है, ये ग्रुप डी की बुक है जिसमें ये सभी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन रेलवे के कंपाइल करे गए हैं, इनका सॉल्यूशन बहुत शानदार है, जबरदस्त है, और सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे, इसका और लेंथ मतलब ज़्यादा इतना भी ये नहीं कि सब इसमें सारे भारी क्वेश्चन है, सारे रेलवे के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका प्राइस भी अच्छा ही है। ठीक है, आप इसे नज़दीकी शॉप से भी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, अब ये आजकल बहुत अच्छे रेटिंग पे चल रही है बुक भी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए भाई, इसमें एक्सरसाइज है डायरेक्ट, इसमें कोई ऐसी मैंने थ्योरी नहीं लगाई है, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न लगता है, हमें समझना है पैटर्न। अब देखिए, जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 48 24 8। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसे हम? ठीक है, ये हम इस साइड से देखें, 48 55 63 कैसे देख सकते हैं? तो अब देखो, कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में एक लॉजिक छुपा होता है। यदि मैं देखूं, देखो यहाँ पे 11 है और 11 यहाँ पे 55 है, तो यानी ये जरूर 11 से 55 डिवाइड होगा। ठीक है, 11 से 55 डिवाइड होगा, तो देखता हूँ 11 पंजे 55। ठीक है भाई, हाँ, और 8 छिंग 48। ठीक है, तो यदि मैं अब देखो मुझे बीच की संख्या लाऊं है, यदि तो 6 की गुणा 4 में कर दूं तो बीच की संख्या 24 आ जाएगा, और मैंने 11 पंजे 55, ठीक है, कट गया। यदि मैं इसमें भी 4 की गुणा करूं तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, 5 चौक 20। अब देखो 9 से मैं इसे डिवाइड करूं, 9 सत्ते 63, और मल्टीप्लाई इसमें 4 की कर दूं। ठीक है, तो 9 सत्ते 63 और 4 की 7 चौक 28, 28 यानी ए, यहाँ पे मेरा 28 संख्या हो जाएगी, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। समझे बात को? चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देखिए, दूसरा। सभी में अलग अलग पैटर्न है, सभी में तुम्हें सोचने को जरूर लगेगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या पैटर्न लग सकता है? 4 5 6 14। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें दिख जाती है, जिस तरफ बड़ी संख्या हो, जिस तरफ बड़ी संख्या हो, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, या दाएं से बाएं की तरफ, इस तरह से भी देख सकते हैं, या इस तरह से पैटर्न बन सकता है। बीच नीचे की तरफ बड़ी संख्या तो उस तरफ भी बन सकता है। ठीक है, तो पैटर्न किस तरफ भी लग सकता है। देखो एक बार इसमें क्या है, अब मैं देखूं यदि 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 और 20 में से 6 गए, 5 चौक 20, 20 में 6 जाएंगे तो 14 बचेंगे, यानी 20 में से हम क्या करें, 6 माइनस कर देंगे तो 14 बच जाएंगे। अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ 4 पंजे 5 चौक 20 और 20 में से यदि मैं इस 4 को घटाऊंगा तो ये 16 बच जाएंगे, ये भी ठीक है, सही है भाई, 16 बच जाएंगे ये वाली संख्या। अब देखो 6 चौक 24, 24 में से 5 को घटाऊंगा तो क्या बचेंगे, 19, 19 है ऑप्शन में, हाँ जी, ऑप्शन में 19 बी है। ठीक है, देखो कुछ भी लग सकता है, बस एक बार तुम्हें सोचना जरूर है, क्वेश्चन को देख के सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार। देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, देखो यदि मैं देखूं 9 और 8 17, ठीक है, और जोड़ के 17 को यहाँ लाए, 17 8 25, 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 हो जाएगा ना। ठीक है, और 41 में मैं 8 जोड़ता हूँ, 41 में 8 जोड़ता हूँ तो 49, 49 में 8 जोड़ूंगा तो 57, यानी इस तरह से हम, ये पैटर्न बन रहा है ये। ठीक है, ये हम यहाँ पे आए, ठीक है, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे ये।
ठीक है, ये पैटर्न लगा। तो 41 41 41 है, हाँ जी, सी ऑप्शन में 41। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, अच्छी लग रही है ना। चलिए एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 4। अब देखो एक बार, देखो इसे सोच के देखो थोड़ा सा। यदि मैं देखूं 6 6 दूनी 12 और 2 की गुणा 24 में करूं, ठीक है, तो 24 दूनी ये 48, लास्ट वाली संख्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 की गुणा 16 में करूं, 16 दूनी 32 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो यानी हम ये 12 से 24 आ रहा है गुणा 2 होकर, 12 से 24 और आ रहा है गुणा 2 होकर। ठीक है, तो यानी कोई संख्या यहाँ है जिसे मैं पहली वाली संख्या से भाग दूं, पहली वाली संख्या से भाग दूं, ठीक है, तो नीचे जो है 2 आ जाए। तो यदि मैं यहाँ 6 रख दूं, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, और 2 की गुणा में 12 में करूँगा 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी तो यहाँ क्या होना चाहिए, 6 ऐसी संख्या 6 होनी चाहिए जिसमें 3 से भाग दूं तो ये 2 आ जाए, 2 आ जाए। बात समझे, जब क्वेश्चन ना हो ना, एक बार पॉज करके वीडियो को पहले खुद ट्राई करा करो। ठीक है, लॉजिक कुछ भी दिमाग में आए उसे लगा कर देखो। ठीक है, चलिए, और वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है, बेशक से एक टाइम में ना देख पाओ तो थोड़े थोड़े टाइम में रुक कर, लेकिन पूरी वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत तुम्हारे लिए है, और जब वीडियो को तुम देखोगे, जो मैं क्वेश्चन तुम्हें देखता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे उसका सॉल्यूशन भेजते हैं, मतलब आंसर भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चनों के आंसर जरूर बता करो। ठीक है, जो मैं तुम्हारे होमवर्क में देता हूँ। चलिए भाई, पांचों क्वेश्चन देखो एक बार, पांचों क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, बहुत अलग है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसमें तो सब जगह सेम है भाई, मैं इधर को चलता हूं तो भी मुझे 73 52 75, और ऐसे चलता हूं तो 73 64 68, मतलब ऐसा नहीं है ज्यादा बड़ा डिफरेंस है कि किस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो ज्यादा, हाँ बड़ी संख्या तो उस तरफ जा सकते हैं, या छोटी संख्या आ रही है तो उस तरफ जा सकते हैं। अब इसलिए हम कुछ एक इसमें अलग देखेंगे कि क्या हो सकता है। यदि मैं देखूं ये 75 है, 75 किसका मल्टीपल है, 3 की मतलब 75 को मैं 3 से भाग कर सकता हूँ, या मैं देख सकता हूँ 75 किसका, सॉरी 75 जो है, यदि मैं 3 से भाग देता हूँ तो यानी 25 आता है इसमें। ठीक है, 25 यानी 25 थी 75। देखो ये भी 63 है, 63 भी 21 थी 63, यानी 3 का मल्टीपल है ये, 3 का मल्टीपल है। तो कैसे हो सकता है, देखिए एक बार समझो। 73 52, 73 52 कितने हो गए, 125। ठीक है, 73 52 125, 3 2 5 7 5 12, 125 को यदि मैं 5 से भाग दूं कितना आ जाएगा 25, और 25 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 25 थी 75। कहाँ से आया है ये, मैंने यहाँ देखा कि 75 में 3 की मल्टीप्लाई है, यानी 3 से भाग देता हूँ तो 25 आता है, तो 25 इस तरह से आ सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मैंने जो लॉजिक लगा दिया यही लॉजिक बस एक है, कुछ और भी लॉजिक लग सकता है, तुम्हारे हिसाब से भी लग सकता है, क्योंकि अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है, थॉट्स अलग होते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ 73 और 52 को जोड़ूं और इसे मैं 5 से भाग दूं। ठीक है, तो ये मुझे पता 25 है, 75 जो 25 का मल्टीपल है। ठीक है, 25 का मल्टीपल है, तो 25 थी 75। अब यदि मेरा यही पैटर्न इसमें लगा तो ये फॉलो हो जाए, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 64 41, तो 6 4 10 4 1 5, 105। 105 को मैं किससे भाग देता हूँ, 5 से। 105 को 5 से भाग, 5 दूनी 10 1 21। अब 21 की गुणा हमें 3 में करनी है, 21 थी 63, 21 थी 63, 63 आगा। ठीक है भाई, समझे बात को, 63 तीसरी संख्या है। अब यही हमें फॉलो करना है इसमें, अरे हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो 6 4 10 8 7 15, 115, 115 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 23, 23 आ जाएगा भाई। और 23 की गुणा 3 में, 23 थी 69, 69, 69, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, बातें समझ में आ रही है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, देखना एक बार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, देखिए भाई
यदि मैं देखूं 8 है, 7 है, 13 है, यानी छोटी संख्या है, लेकिन इससे आगे जो है 28, 53 बड़ी हैं, 25, 47 बड़ी हैं। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। देखिए भाई, यदि मैं देखूं 8, 8 तियो 24, और 24 में 4 जोड़ दूं कितना आ जाएगा? 24 में 4 जोड़ दूं 28 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यदि मैं 28, 28 की गुणा 2 मैं करूं 56, 28 गुणा 2 56, और 56 में से 3 घटा दूं कितना आ जाएगा? 53। ठीक है, बात समझे? 53 आ जाएगा। अब देखो ये 7 है, क्या है? तो 7 की गुणा 3 में करूं 7 तियो 21, और 21 में 4 जोड़ दूं कितना आ जाएगा? 25। यही तो करा मैंने पहले भाई, मैंने गुणा 3 करा फिर 4 जोड़ दिया, गुणा 3 करा फिर 4 जोड़ दिया। अब ऐसे ही इसमें करो 25, 25 दूनी 50, और 50 माइनस 3 47, 47। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए इसमें 13 3 39, 39 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 43, 43 दूनी 86, 43 गुणा 2 कितना होगा? 86, 86 माइनस 3 83। 83 कहाँ पर होगा बताइए? 83 कहाँ पर है? 83 बी ऑप्शन है, 83 बी ऑप्शन में, बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सातों क्वेश्चन एक बार, सातों क्वेश्चन देखो एक बार। 8 18, 8 18, ठीक है, और 6 9, तो क्या हो सकता है देखो एक बार। चलिए इसमें हम देखते हैं 8 6 और 28 आ रहा है, ठीक है, इसमें 18 9 और 63 है, तो कैसा हो सकता है? यदि मैं 8 6 को जोड़ूं 8 6 14, ठीक है, 8 6 14, और 14 में 14 जोड़ेंगे 28 आ सकता है। लेकिन यदि 18 में 9 जोड़ूंगा, ठीक है, 18 9 27, 27 से 63 आने के लिए बहुत दूर है मतलब, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? यदि मैं देखूं 8 और 28 कितना हो गया? 36, ठीक है, और 36 का मैं अंडर रूट करूं तो कितना आ जाएगा? 6, 6 हमारी नीचे संख्या है। यदि इसी प्रकार मैं ऐसे करूं 63 और 18, 63 18 8 3 11, यानी 81, और 81 का मैं अंडर रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9। समझे बात को? 9 यहाँ पे है। अब देखो, यानी ये संख्या क्या है? वर्गमूल होने के बाद है, ठीक है, और ये 13, 13 का भी यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो 169, यानी 169 का अंडर रूट करके ही मुझे 13 आया होगा, ठीक है, 169 169 का। तो 169 कैसे आया होगा? ठीक है, तो 94 में क्या जोड़ूं? देखो 28 में 8 जोड़ रहा हूँ 36 आ रही है, 63 में 18 जोड़ रहा हूँ 36, ठीक है, तो 94 में क्या जोड़ूं जो 169 है 169 आ जाए। तो 94 600 और 69, 69 कितने हो जाए? 75, ठीक है, 6 और 69 75, ठीक है, यानी बी आंसर सही हो जाएगा, यानी 75 यहाँ रखता हूँ मैं। तो 94 75 जोड़ के 169 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल करेंगे तो 13 आ जाएगा। चलिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में अलग पैटर्न है और सारे ही आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं एक बार 8वां क्वेश्चन देखो एक बार। 8वां क्वेश्चन मिसिंग नंबर के हैं, सॉरी, 8वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या हो सकता है? देखो मैट्रिक्स फॉर्म में सभी है, 14 12 10 8, इधर को देखते हैं 14 10 8 और 12, यानी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि किस तरफ को हम चले। जब इस तरफ को मतलब इस तरह के क्वेश्चन हो, हमें ये समझ में ना आए किस तरफ को हम चले इसमें, तो तुम्हें क्या है, तुम एक बार डिफरेंस देखो इनका, क्या इनका सभी का डिफरेंस सब सेम है? क्योंकि जोड़ने पे तो मुझे लगता है कि कुछ अलग होगा, मल्टीप्लाई का भी केस नहीं है, डिवाइड का भी केस नहीं हो रहा। तो यदि मैं देखूं क्या 14 और 10, 14 और 10 में कितना अंतर है? 4 का, ठीक है, और 8 और 12 में अंतर कितना? 4 का, ठीक है भाई। 12 और 8 में कितने का अंतर है? 4, ठीक है, और 14 और 4 का, 14 और 18 में अंतर है 4 का, ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रकार 8 सॉरी 10 और 2 8, 8 का डिफरेंस है, ठीक है, और क्या है? और क्या है? 6 और 2, नहीं 6 नहीं, 14 और 6 में
8 का डिफरेंस, ठीक है, दोनों में 8 8 का डिफरेंस है। बात समझे। अब इसी प्रकार हम देखें, यदि इनमें क्या है 8 और 4, 4 का डिफरेंस, तो अब यहाँ क्या संख्या हो जो 4 का डिफरेंस हो जाए। तो यदि मैं 20 रखता हूँ, 20 है ऑप्शन में, हाँ 20 रखता हूँ, तो 20 और 16 में 4 का डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस यानी सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। डिफरेंस देखना, डिफरेंस किसमें सही आ रहा, सेम आ रहा। बात समझे। सभी क्वेश्चन में अलग है, क्योंकि किसी में डिफरेंस है तो किसी में स्क्वायर है, और स्क्वायर करके उसे डिवाइड करना, फिर उसमें जो आई संख्या है उसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसमें देखो एक बार क्या हो सकता है। इसे देखो, नोवा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए देखिए क्या हो सकता है इसमें। हाँ, इसमें मुझे कुछ दिख रहा है कि 5 है, 4 है, छोटी संख्या है, और फिर बड़ी संख्या आ रही है 141। ठीक है, हाँ कुछ जरूर इसमें बड़ा हो रहा है। यहाँ 220 आ रही है, स्टार्टिंग में छोटी संख्या है लेकिन बड़ी संख्या आ रही है। तो क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, यदि मैं 5 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो 25 नहीं होगा कुछ ऐसा, और 4 का स्क्वायर करूँगा 16, 16 25 से भी 41 आ रहा। अब इसमें 100 जोड़ नहीं सकता, क्योंकि 6 का स्क्वायर करूँगा 36, और 2 का स्क्वायर करूँगा 4, 36 4 40, तो इसमें 100 जोड़ के भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि मैं इसमें क्या करूं, 5 की क्यूब करूं, 5 की क्यूब कितना 125, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 125 और 16, 125 मतलब 125 और 16 कितना हो जाएंगे 141। ठीक है, 141। बात समझे, 141। क्या इसमें सही हो सकता है। 6 की क्यूब करूं, 6 चंग 36 छिका 216, ठीक है भाई, 216 और 2 का स्क्वायर 4, 216 में 4 जोड़ूंगा 220। ठीक है भाई, आगा 220। अब ऐसी इसे करके देखो, कितना 7 की क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 7 49 343, 343, ठीक है, और 343 और 9 कितना हो जाएगा 352, 352। ठीक है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए भाई 10वां क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। चलो समझ में आ रही है बात। 10वां क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना प्रयास जरूर करा करो। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखो एक बार। यदि मैं देखूं 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2, 2 और 2 में गुणा कर दूं मैं 6, 6 की बीच वाली संख्या की, तो आ रहा है 12 आ जाएगा। आ रही बात समझे। हो सकता है, क्या ये मेरी रूल लग रहा है इन दोनों में। इनमें देखता हूँ कितना, 8 और 2 में कितना 6 का अंतर है, 8 और 2 में 6 का अंतर, और मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो 6 पंजे 30, बीच लास्ट वाली संख्या आ गई। ठीक है, जहाँ बड़ी संख्या हो ना तो थोड़ा हम सोच सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड या डिफरेंस करके आ सकता है कुछ। ठीक है, लेकिन जब सारी सेम संख्या हो तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस ले रहा हूँ, कितना है 2 और 3, 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, 3, 3 और 3 में गुणा कर दूँ 4 की, 3 चौक 12 आ रही है संख्या 12। ठीक है, अब ऐसी इसमें देखते हैं, 3 और 8 में डिफरेंस 5, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो 7 पंजे 35, 35, तो 35 होगा यहाँ, 35 है, हाँ जी, बी ऑप्शन में 35 है, बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रही बात, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन देखो एक बार, 11वां क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। 11 में क्या है 30, 20 और 12, ठीक है, 42, 30, 14, 56, 16, तो यहाँ पे बताना क्या आएगा। यदि मैं देखूं क्या हो रहा है, यदि मैं इसमें नीचे से ऊपर की तरफ चलूं, 12 20 कितना हो जाएगा 32, 12 20 32, और माइनस के 2 कर दूं तो 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 20 32 माइनस 2 30 आ गया। यदि मैं 30 और 14 कितना हो जाएगा 44, माइनस 2 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी -2, ये ऊपर वाली संख्या जो -2 होकर आ रही है, -2 होकर आ रही है, यानी 56 भी -2 होकर आ रहा है। 56 से पहले क्या होएगा, इसमें -2 से पहले 58 होगा, और -2 घट के 56 आया,
यानी 16 में क्या जोड़ूं कि 58 हो जाए, 16 में क्या जोड़ूं जो 58 हो जाए, 16 में 50 नहीं 56, ठीक है। लेकिन मैं 16 में यदि 42 जोड़ूं, ठीक है, 16 में 42 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 1 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 42। यदि संख्या में 42 रखता हूँ तो 42 42 16 42 16 58, और 58 में से 2 घटाएंगे 56 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, 58 में से 2 घटाएंगे 56 आ जाएगा। चलिए भाई 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 देखो एक बार, 12 क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है ना, बढ़िया है, मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा ना करके, बहुत अच्छी बात, करोगे तो जरूर होंगे, ठीक है। देखिए भाई 12 क्वेश्चन देखो एक बार, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ। देखो अब हमें एक चीज देखिए, ऊपर से यदि मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या 135, तो 135 140 150, तो मुझे दिख रहा है कि जरूर इनमें गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 9 पंजे 45, 45 थी 135, ठीक है, पता है इतना, ठीक है। अब यदि मैं देखूं 7 पंजे 35 और 35 चौका 140, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, इस तरह से गल्ला करो। जब नहीं पता होगा ना, ओके, तो क्या कर 35 35 दूनी 70 तो पता है, और 70 दूनी 140। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आई है, यानी 5 की गुणा यहाँ पे कुछ संख्या है, मान लो x, और यहाँ 5 है, तो इनकी गुणा करके मुझे 150 आया है, ठीक है 150। तो यानी क्या है कि अब यदि मैं इन दोनों संख्याओं से 150 को भाग दूँ, मैथ आता होगा तुम पे, ठीक है, तो दोनों संख्या 5 और 5 25, 25 को मैं 25 से 150 को भाग देता हूँ, 25 6 का 150, यानी 6 एक संख्या यहाँ ऐसी है जो यहाँ 6 लिखा जाए, तो यानी 5 छंग 30 और 30 पंजे 150, ठीक है, 30 पंजे 150 हो सकता है, ठीक है, बात समझे, 30 पंजे 150। चलिए नेक्स्ट देखो 13वां क्वेश्चन एक बार, 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है इसमें, ठीक है भाई। देखो एक बार 13वां क्वेश्चन, 13 दिख रहा है कुछ भाई, ऊपर जो संख्या है उनसे नीचे जो है बड़ी संख्या ही है, ठीक है, यहाँ भी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यदि मैं देखूं 9 चौक 36, हाँ जी 36, और 36 में 8 जोड़ दूं, 36 में 8 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 44, ठीक है, हो सकता है। और 7 त्यों 21, 21 में 6 जोड़ दूंगा तो 27 आ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, हाँ आए देखा और कर दिए, जब तक तुम सेल्फ खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितने भी यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन कर लूँ नहीं कर पाओगे यदि तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो मेरे करने से ज़्यादा जरूरी है तुम्हारा करना, तुम्हारा प्रैक्टिस जरूरी है करना, ठीक है। मैं तुम्हें पैटर्न बता सकता हूँ, हाँ इस तरह के पैटर्न लगते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन्हें तुम फॉलो कर सकते हो, जितनी चीज़ देखोगे उतने दिमाग में वो चीज़ आएंगी, मतलब ठीक है, एक्सपेंड होंगी चीज़ें, ठीक है भाई। तो 7 21 6 27, यदि मैं देखूं 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएंगे 20, 16 4 20, ठीक है, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखो एक बार, 14 क्वेश्चन देखो, देखो एक चीज दिख रही है मुझे, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मुझे बड़ी संख्या दिख रही है, बड़ी संख्या है तो जरूर मल्टीप्लाई या जोड़ के स्क्वायर करके कुछ ना कुछ हो रही है इसमें चीजें। तो देखो यदि मैं 3 2 3 6 6 चौक 24 कर सकता हूँ, ठीक है, और 5 छंग 30 और 3 30 सत्ते 210, यानी 5 छंग 30 और 3 सत्ते 21 210, ये बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा संख्या चलेगी, ठीक है, गुणा भी नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यदि मैं देखूँ 2 का स्क्वायर कर दूँ 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दूँ 9, और 4 का 4 जोड़ूँ, 4 का स्क्वायर करके 16, तो 16 9 25, 25 4 29, जोड़ दो इन्हें तीनों को, कितना होगा 29। ऐसी में इसमें देखूं, इसमें देखता हूं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो देखो 49, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, 49 में 36 जोड़ेंगे 85, 85 में 25 जोड़ेंगे, 85 में 25 जोड़ेंगे तो 85 5 90, 90 20 कितना 110, तोड़ तोड़ के जोड़ा करो, ऐसा नहीं है सारी, तो 110 होगा, ठीक है।
अब यदि मैं 8 का स्क्वायर करूं, 9 का स्क्वायर करूं और 10 का स्क्वायर करूं तो कितना, 10 का स्क्वायर 100 हो तो ये होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो 8 6 14, 14 तो ये हो गए, और 4 और 5 145, ठीक है। तो 145 में 100 ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 245, ठीक है। 245 जी आंसर हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूज, जल्दी जल्दबाजी में इस तरह का मत कर देना, 145 और 245 अंतर है। हम एग्जाम में इस तरह की गलती कर देते हैं, जल्दी आंसर निकाल के बस ये यहाँ पे 45, तो ये भी नहीं देख पाते कि 145 है या 245 है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना कि 245 सही उत्तर है हमारा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें करेंगे। चलिए भाई 15 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो। पंद्रह क्वेश्चन में देखो, देखो 5 5 5 5, ठीक है भाई। 9 9, ठीक है। 7 7, यानी या तो सारी संख्या ऐसी हैं इसमें पता ही नहीं चल रहा क्या होगा, ठीक है। सारी संख्या ही ऐसी हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो क्या हो सकता है इसमें, यदि मैं देखूं 9 9, यानी 9 जो है 4 बेर है, 9 4 बेर है, ठीक है, ठीक है भाई। 9 जो है 4 बेर है इसमें, तो यदि कितना हो जाएगा, 9 18 27 36, ठीक है। सारे को जोड़ेंगे 36 आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, देखते हैं, यानी हमने क्या करा, 36 जोड़ा तो 36 गुणा 1, 36 एकम 36, ठीक है भाई। सारे को जोड़ा, 7 चौक 28, ठीक है। 7 7 14 14 28, 28 की गुणा 2 में कर दी तो 56 आ गया, ठीक है भाई। पहले हमने बीच वाला देखा, तो जोड़ा और गुणा 1, जोड़ा मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और मैंने जोड़ा तो मल्टीप्लाई 2 की कर दी तो 1 2। अब यदि मैंने देखूँ 5 और 5 25 और 5 25, ठीक है ना, 25 25 50, ठीक है, ठीक है भाई। नहीं, 5 10 15 20, 20 होगा ना। तो यहाँ पे मैंने पहले करा 1 की गुणा, यहाँ पर 2 की गुणा, अब यहाँ पे कितने कर दें, 3 की गुणा कर दूं मैं, यदि 3 की मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा, इनका काम हो जाएगा। और समझ रहे हो, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी भाई, तो कितना 60 उत्तर हो जाएगा, 60 विल बी द राइट आंसर। हमने जोड़े 7 14, ठीक है, 21 28, तो 28 की गुणा हमने 2 में कर दी, ये सारे जोड़े कितना 9 18 9 18 27 9 36, तो 36 में 1 की गुणा, पहले 1 2 और 3 की गुणा कर दें, ठीक है, तो 60 आ जाएगा। चलिए भाई 16 क्वेश्चन देखो एक बार। 16 देखो, अलग है थोड़ा सा, अलग है थोड़ा सा, ठीक है भाई। अभी मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, अलग है थोड़ा सा, पैटर्न है। क्या है, देखिए 15 8 12, 15 8 12, 15 8 और 12, ठीक है। तो यदि मैं देखूं, एक चीज करूं इसमें, यदि मैं, मुझे एक चीज दिमाग में आ रही है, क्या, 15 अट्ठे 120, ठीक है। और 120 को मैं इस थर्ड वाली संख्या 12 से ही भाग दूँ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि मेरी लास्ट वाली संख्या है, ठीक है। बात समझ रहे हो, यानी पहले दो की मल्टीप्लाई करके थर्ड वाली संख्या से डिवाइड कर दो तो फोर्थ नंबर आ जाएगा मेरा, ठीक है। यानी देखो 26 गुणा 6 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 13 से, तो 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। ऐसी इस तरह से हम कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं हम इसमें, 11 गुणा 12 और डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर से, ठीक है, 4 से, तो 4 तियो 12 और 11 तियो 33, 33 सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है 33। बात समझ रहे हो। चलिए भाई थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचा करो, दिमाग में जो भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए उसे अप्लाई कर दो। भाई देखो, भाई देखो क्या है इसमें, 69 87 39, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, पता ही नहीं चल पाता इनमें क्या करें, ठीक है। इनमें लॉजिक का हम पकड़ नहीं पाते, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो थोड़ा मूड खराब करते हैं ये। देखो
69 और ये 87। यदि मैं जोड़ूँ दोनों को, हो सकता है कुछ? भाई देखो, जोड़ के देखो एक बार, कुछ हो सकता है? क्योंकि मुझे पता मल्टीप्लाई से तो कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई से होगा नहीं, और डिफरेंस से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो 93 और 95 दो का अंतर है। ठीक है, दो का अंतर है, दो की मल्टीप्लाई भी करूँगा ना किसी संख्या में, जब भी 47 नहीं आएगा। थोड़ा सा इस तरह से सोचा करो कि हाँ क्या हो सकता है। भाई मैंने यहाँ देखा, मैं मल्टीप्लाई से तो कुछ बन नहीं रहा, यदि मैं अंतर भी देखता हूँ, इनमें अंतर देखूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 93 95 दो का अंतर, दो से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा 47 में तो नहीं आएगा कुछ, जोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यदि मैं जो इन दोनों को जोड़ के देखूँ, ठीक है, कितना हो जाए, 9 7 16 और 8 से 14 1 15, 156। 156 आ गया भाई, 156 संख्या आ गई। अब 156 को मैं क्या करूं, 4 से भाग करूं, कितना आ रहा, 4 3 12 और 4 9 36, आया कुछ? हाँ जी आगा। ठीक है, आगा भाई। ठीक है, 39 आगा। तो अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं, 5 3 8, ठीक है, 8 और 9 9 18। ठीक है, तो अब इसे फिर 4 से भाग देकर देखो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाए, 48 और सॉरी 4 चौक 16 और 2 18 और 2 से 8 28 बन जाएगा, 4 7 28 47 होगा। ठीक है, 52 64 को देखो, 52 और 64। ठीक है, 52 64 जोड़ो, कितना, 4 2 6 और 6 5 11। ठीक है, 4 2 जो है 6 5 11, हो सकता है कुछ? देखिए, 4 से फिर भाग दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 और 4 9 36 89 89। ठीक है, 4 अरे यार ये 89 नहीं आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 9 36 29 आएगा, 29। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 11 है ना, और 3 से 36 हो जाएगा, 29 आ जाएगा, 29 विल बी द राइट आंसर। चलिए 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन देखो एक बार, समझ रहे बात को? 18 क्वेश्चन देखो भाई, कर सकते हो कुछ? 8 35 29, थर्ड नंबर आ रहा, 29 कैसा हो सकता है? तो देखो, 100 सॉरी 10 48 और 52, 10 48 52 से कैसा हो सकता है? देखिए, तो मुझे एक चीज दिख रही है, यदि मैं 10 का स्क्वायर कर दूं 100, 100 में से 48 घटाता हूं, ठीक है, तो 52 आ जाएगा। अब भाई इसमें तो लग रही है ये चीज, हो सकता है फर्स्ट वाली में ना लगे, या फर्स्ट वाली में लगी तो हम थर्ड वाले से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करके देखो, 64 64 माइनस 35, 64 माइनस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, ठीक है 9 है। ठीक है, और 5 में से 2, 29 बच रहा। ठीक है, 29 आ रहा है। और यहाँ देखो 10 का स्क्वायर कर रहे हैं 100, 100 में से 48 घटा रहे हैं तो 52 आ ही रहा। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 और माइनस करेंगे कितना, 57। 144 में 57 घटाएंगे कितना, 14 में 7 गए 7 और 13 में से 5 गए 8 5 13। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 87। 87 डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, समझे? आसान है ना, हो जाएगा ना? बस हमें थोड़ा सा अप्लाई करके देखना चीज़ें को कि कैसे हो सकता है, कैसे इसमें काम कर सकते हैं। स्क्वायर करके हो सकता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके हो सकता है। ठीक है भाई, देखो एक बार, देखो एक बार भाई, 6 8 12, ठीक है, 9 8 18, तो 10 6 10 से क्या बन जाएगा, 6 10 से क्या बन जाएगा भाई, देखो क्या हो सकता है। देखो भाई, 6 8 और 12, तो 6 8 12 से कैसे बन सकता है, 8 6 14, 14 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, लेकिन 9 8 17, 17 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये बात नहीं बनेगी। तो यदि मैं क्या करूं, 4 इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 आ जाएगा, इसे 2 से
डिवाइड कर दूँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 3 11। अब इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन 8 6 48, 9 8 72, ठीक है। 9 8 72। चलिए चलिए एक बार 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन में क्या, 6 8 12, ठीक है। 9 8 18। तो 10 6 10, 6 10 का क्या होगा? देखिए यदि मैं एक से ऐसे करूँ, 8 6 48, ठीक है। 6 गुणा 8 48, और 48 को मैं 4 से भाग दूँ, ठीक है। तो 12 चौक 48, यानी 12 का 4 गुणा, ठीक है। 8 नम 72, और 72 भी क्या होता है, 18 चौक 72, ठीक है भाई। 18 चौक 72। तो 10 छिंग 60, ठीक है। अब 60 कितना होता है, 60 किसका 4 गुणा है? तो यदि मैं देखूं 15, 15 का 4 गुणा, 15 चौका 60, यानी डी से हमारा आंसर मिल सकता है। 15 सही हो जाएगा, 15 के गुणा 4 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। बात समझे? चलिए भाई, आसान था। एक बार 20वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है भाई। 20वें क्वेश्चन में क्या है, 11 8 5 2 और 3। अब देखो इनमें क्या लॉजिक लग सकता है भाई, ठीक है। यानी घटती भी जा रही है संख्या, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, ठीक है। 19 14 9 4 5। अब इसमें मुझे ना तो कुछ इसमें गुणा का लॉजिक, ना जोड़ का, ठीक है। दिख ही नहीं, लग ही नहीं रहा इसमें कुछ। यदि देखूं मैं 11 में और 8 में अंतर कितने का, 3 का, ठीक ठीक है। और 8 5 में 3 का, 2 3 में 3 का, यानी जो अंतर है वो इन्होंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ 14 और 19 में 5 का अंतर, ठीक है। 9 और 4 में 5 का अंतर, यानी जो भी अंतर है इस साइड में लिख दिया इन्होंने अलग बराबर में, ठीक है, अंतर करके, ठीक भाई। अब देखो 27 और 20 में 7 का अंतर, 20 और 13 में 7 का, और 13 और 6 में भी 7 का अंतर है। तो यहाँ पे भी हम जो अंतर है वो बाहर लिख दिया, यह भी अंतर बाहर लिख देंगे, 7 का अंतर है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। बात समझे? चलिए भाई 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21वां क्वेश्चन देखो एक बार। 21वां क्वेश्चन देखो। देखो मैं सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम क्वेश्चनों के पैटर्न को समझो, ठीक है। तुम्हारे लिए भी नहीं छोड़ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाना इन क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए भाई, इसमें क्या हो सकता है, 36 58 21 63, 36 58 21 63। भाई देखो यदि मैंने देखूं 36 से 58, ठीक है, कैसे बन सकता है? इतने जोड़ू मैं 36 58 और 21 जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा? देखो 8 3 5 8, ठीक है। और 8 2 10, ठीक है। 10 का मतलब समझ रहे हो ना, 100। 8 से 14 और 1 15, तो कितना होगा, कितना होगा, 115, 115, 115। अब यदि मैं इसे भाग दूं कितना आ जाएगा, 5 से भाग दूं तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 पंजे 115। क्या करा मैंने, सारों को जोड़ दिया, इन सारों को जोड़ा, ठीक है। इन सारों को जोड़ा तो मुझे कितना मिला, 23 मिल सकता है। और 5 से भाग कर दूं तो, लेकिन अब देखो 41 39 और 20, तो 41 और 39 कितने हो गए, 80, 80 और 20 100, 100 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 20 आएगा, 20 पंजे 100, ठीक है। या 20 की गुणा 5 में कर दूं, या 23 की गुणा 5 में कर दूं तो 115 आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज हम करें इसमें, कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 3 11, 11 मतलब 110, और 9 और 2 11, 11 5 15, यानी 110 में 15 जोड़ेंगे 125, 125, ठीक है। 125 में क्या करेंगे, 5 से भाग, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 पंजे यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। समझे? क्या करना है, सभी को जोड़कर 5 से भाग, जो भी है
बराबर वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, सभी को जोड़कर 5 से भाग करना। चलिए भाई एक बार देखो 22वां क्वेश्चन देखना एक बार। 22वें क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखो 14 ती 42 गुणा 3 करें तो हो जाएगा 21 ती 63, ठीक है, और 8 तियो 24। ठीक है, आसान है ये तो। मुझे 42 से 84 भी बना सकता हूँ। 42 गुणा 2 42 गुनी 84, ठीक है। 63 गुणा 2 कर सकते हैं, और 24 गुणा 2 48। ठीक है, पैटर्न आसान है, ठीक है, इजी है। 48 सही उत्तर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। बस समझे, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देखो एक बार। 23वां क्वेश्चन देखो 23। 23 में क्या हो रहा है, 82 91 100, ठीक है, 82 91 100। यहाँ पे देखना आसान है वैसे भी मुझे लग रहा है। 82 से 91 क्या हो सकता है, ठीक है, 9 जोड़ूं, ठीक है, 9 जोड़ूं तो 91 जाएगा। 63 में 9 जोड़ूं, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ठीक है, और 24 में भी यदि 9 जोड़ दूं तो कितना जाएगा 33। ठीक है भाई, 33 आसान है ये तो, इसे तुम खुद भी कर सकते थे लेकिन मैंने तुम्हें दिया नहीं। 91 में क्या करूं, 9 जोड़ दूं, ठीक है, 72 में 9 जोड़ दूं, ठीक है, तो 33 में 9 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 24वां क्वेश्चन देखो एक बार। क्या कर सकते हैं हम 24 में, देखिए यदि 80 है और 48 और 64 है, तो यदि मैं 80 में 48 जोड़ूं कितना हो जाएगा, 8 4 12 128, ठीक है, और 128 को 2 से डिवाइड कर दूं कितना हो जाएगा 64, यानी आधा। बीच वाली संख्या जो है आधी होके आ रही है, ठीक है, और 112 और 80 कितना हो जाएगा 192, 192 का आधा कितना हो जाएगा 96, 96। ठीक है, यानी ये संख्या जो है बीच की जो है आधी होके आ रही है, बीच की संख्या आधी होके आ रही है। तो यानी ये डबल कितनी होगी, ये 216 आधी है, ठीक है, तो ये डबल कितनी होगी 216 का डबल 432। 432 में से 232 है हमारे पास, 232 है हमारे पास, ठीक है भाई, 232 है तो 432 में से 232 घटा देंगे कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे ये संख्या 200 होगी, ठीक है, ए सही उत्तर हो जाएगा, 200 होगी। ठीक है, 200 घटा देंगे 432 में से तो 232 फर्स्ट है। चलिए भाई 25वां क्वेश्चन देखो एक बार। 25वां क्वेश्चन देखो, 25 में क्या है, 24 9 108, 24 9 108, तो मुझे कुछ दिख रहा है 108 बड़ी संख्या है, ठीक है भाई। 38 5 95, तो 95 कैसा आ सकता है, यदि मैं देखूं 19 पंजे 95 और यू 108 12 निम्मा 108, यानी बीच वाले की गुणा करके आ सकता है। बात समझ रहे हो, बीच वाले की गुणा कर सकता आ सकता है, तो यानी किसका, इसका मैं आधा करूं तो 12 12 निम्मा 108, ठीक है, 12 निम्मा 108, इसका आधा 19, 19 पंजे 95, और इसका आधा 6 और 17 छिका 102, ठीक है, 17 छिका 102, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत इसमें जारी रहेगी, तुम्हारी समस्या हमारी समस्या होगी। ठीक है भाई, 26वां क्वेश्चन देखो एक बार। 26वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या हो रहा है, देखो 26 में 5 39 8, ठीक है भाई, 5 39 8, बीच वाली संख्या बड़ी हो रही है, ठीक है, 7 36 5, ठीक है, तो एक चीज देखो 39 भी क्या है, 3 का मल्टीपल लग रहा है, 13 3 39, 36 भी 3 का मल्टीपल है, 12 3 36। अब ये किससे जुड़ रही है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं 8 5 13, ठीक है, 13 13 3 39, 7 5 12, ठीक है, 12 3 36, ठीक है। अब देखो 11 9 19, 11 9 20, सॉरी 11 9 20, तो 20 की गुणा 3 में कर देंगे 60, 60 सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत, 60 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर। चलिए 27वां क्वेश्चन देखो एक बार। 27वां क्वेश्चन देखो, 27 में क्या है, देखो
यानी 9 7 से बड़ी संख्या हो रही है, 79 बन रही है। क्या कह रहे हो, सीधी डिजिट को ही मैं कर दूं यदि 9 और 7, ठीक है 7 9, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है 7 8 इसमें नहीं हो रही। तो यदि मैं देखूं 9 सत्ते 63 करूं, 63 में क्या जोड़ूं, 63 में कितना 16 जोड़ दूं, 63 में 16 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 79, 6 3 9 7 1, ठीक है 79। तो 8 सत्ते 56, अब 56 में क्या जोड़ूं, 56 इसमें 16 जोड़ दिया तो ये आएगा, अब 8 7 56, तो 56 में 16 जोड़ूंगा तो 72 आ जाएगा। लेकिन यदि हम इन दोनों के अंक जोड़ें 8 7 15, जैसे इसमें भी मैंने अंक जोड़े हों, ठीक है 9 और 7 16, ठीक है यहाँ पे मैंने जोड़ के देखा 9 और 7 16, 16 में जोड़ के देखा 79 आएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं 56 में 16 जोड़ता हूँ तो 72 आएगा, लेकिन यह है 71। लेकिन यदि मैं 15 जोड़ देता हूँ, 15 कैसा आएगा, अंकों का योग, ये अंक है 7 और 8, ठीक है तो 71 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 9 9 6 54, 54 में क्या जोड़ देंगे 9 और 6 15, ठीक है तो कितना आ जाएगा 69 69, 69 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर। जो भी संख्या है पहली और दूसरी की गुणा करके दोनों में अंक जोड़ दो, पहली दूसरी संख्या की गुणा करके दोनों में अंक जोड़ दो। 28वां क्वेश्चन देखो, टाइम लग तो नहीं रहा है, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, टाइम बचाना है, ठीक है इसलिए मैं थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए अब इसमें देखो 3 और 4, ठीक है भाई छोटी संख्या है 3 और 4, लेकिन बड़ी संख्या आ गई 343, तो मुझे 343 जानी पहचानी संख्या लग रही है ना, तुम्हें भी लग रही होगी, क्या है बताओ एक बार मेरे साथ, क्यूब है ना, क्यूब मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें याद कराई थी, ठीक है प्लेस वैल्यू क्यूब, ये तो बेटा मैंने बहुत रटवाई तुम्हें, ठीक है। तो क्या है 343 किसकी क्यूब है, 7 की क्यूब, 7 7 49 7 343, 7 कैसा आएगा इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। और ये किसकी है 2744, किसकी क्यूब है 14 की क्यूब, 14 की क्यूब करूँगा तो 2744, ठीक है भाई। इस तरह से ये 1331 किसकी क्यूब है, बोलो मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलो एक बार, 1331 11 की क्यूब, बहुत अच्छे शाबाश तुम तो होशियार हो गए भाई हैं। तो 11 की क्यूब, 11 की क्यूब है 1331। अब 9 है मेरे पास, तो यहाँ क्या जोड़ू संख्या, 2 जोड़ दूँ, 9 और 2 11, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई समझ रहे हो। अब देखो 29 क्वेश्चन, मैट्रिक्स अब बहुत शानदार है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब देखो यदि लगातार ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे सामने एग्जाम हॉल में आए तो कैसा लगेगा, झटका देगा नहीं देगा, क्या करे बहुत तगड़ा झटका देगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं इसे, देखिए कैसे कर सकते हैं, 21 9 40 149 149, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, हाँ जी 18 सत्ते 126 126, अरे 126 में से मैं 25 घटा दूं कितना आ जाएगा 101, ठीक है आसान है बात, पकड़ रहे हैं बात को, ठीक है। अब इस तरह से इसमें करूं 121 189 189, ठीक है भाई 189 में से मैं 40 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 149, 149 आ जाएगा, 149 आ गया मेरा, ठीक है। इससे मैंने आई गया इससे मैंने चेक करा, 18 सत्ते 126, 126 में से 25 घटाएंगे, 126 में से 25 घटाएंगे 101, 101, ठीक है। अब 15 11, 15 11 गुणा करेंगे 165, 15 कम 15, 15 कम 15 16, 165, 165 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 135, 135, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बात समझ रहे हो, डी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अरे ऐसे मिलने के भी नहीं है पूरे यूट्यूब में तुम्हें, ठीक है बिल्कुल वो चीज करा रहा हूँ, क्रीम क्रीम बोलते हैं ना, क्रीम करा रहा हूँ तुम्हारे, ये ऐसे नहीं है फालतू फंड का क्वेश्चन है। देखिए भाई 30वां क्वेश्चन देखो एक बार, 30वां क्वेश्चन में 1 4 9, ठीक है भाई। अच्छा इसमें तो दो संख्या निकालने तो मैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो यदि मैं देखूं 1 2 3 4, अच्छी बात है लगातार है, ठीक है लगातार है 1 2 3 4, तो यदि मैं देखूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 16 किस ऑप्शन में, एक ऑप्शन, हाँ एक में ही है, हालांकि ये भी छोड़ सकते हो आंसर क्योंकि एक से ही आंसर, एक ऑप्शन से आंसर मिल रहा है, लेकिन नहीं हमें तो दोनों निकालने हैं, तो दोनों निकाल दो। तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए 1 का डबल दुगुना, यानी 1 का दुगुना करेंगे 1 दूनी 2, 2 का दुगुना 4, 3 का गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना 8, 8 देखो 8 भी इसमें ही है, ठीक है 16 और 8, ठीक है 16 और 8, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए चलिए तो एक बार 31st क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन,
देखिए कह रहा है 3C 2B 4A, ठीक है। 27 से यहाँ बताना क्या संख्या होगी, 64 और 9 4 16। तो बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो मुझे इजी भी लग रहा थोड़ा सा देखने में। देखिए 9 त्यों 27, ठीक है, और 16 चौका 64, यानी जो हम गुणा कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड की वो बीच में है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 हम देख सकते हैं यहाँ 8 आएगा। अब देखो 8 ए के ऑप्शन में सी के साथ, ठीक है, तो 8 ए के ऑप्शन में सी के साथ, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, लेटर की नहीं है, नंबरों की है वैल्यू, ठीक है, लेटर की वैल्यू इसमें नहीं दी है। चलिए भाई, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन देखो, मिसिंग नंबर 32वां क्वेश्चन। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, जब तुम्हें देखो अब इसमें लॉजिक मुझे लग नहीं रहा कुछ। 31 है, 17 58 87, ठीक है, 68 19 61 56। यह हम ऐसे देखें ऊपर से नीचे की तरफ 31 68 91 और 10, तो कहीं बड़ी संख्या हो रही है, कहीं छोटी संख्या हो रही है, ठीक है। एक बार देखो इसका लॉजिक कुछ लगे तो लगा कर देखो। इसमें 17 से हम 31 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 14 जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर 31 से 58 होगा, 58 से 87 होगा। मुझे इसमें कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं लग रहा, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो तुम एक काम करके देखो, इसमें क्या इन सभी लेटरों का इन सभी नंबरों का योग इक्वल हो सकता है। यदि मैं जोड़ूं कितना, देखो 91 और ये देखो तीनों को जोड़ दो, 90 और 10 100, ठीक है, और 98 के साथ 68 के साथ ये दो चले जाएंगे, 70 70 और 30 100, यानी टोटल कितना होगा 200। इस सारी रो का योग होगा 200, ठीक है भाई, समझे। जो हमें शॉर्ट से जोड़ना है तरीके से। अब देखिए इसे हम जोड़ सकते हैं कितना, 142 में 22 19 17, तो 142 में जोड़ेंगे 22 2 4, ठीक है, और 4 7 11 11 9 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है, यानी 1 2, तो कितना हो जाएगा 20, यानी 200 नहीं 200 नहीं सॉरी 100, ठीक है 100। ये देखो ये कितना 70, हाँ ये भी 200 हो रहा है, ये भी 200 है, ये भी 200 है, ठीक है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये भी कितना जाएगा 200, क्योंकि 7 6 13 13 और 5 18, ठीक है, 13 और 5 18, तो 180 यानी 200 ये होगा। तो अब इस रो का भी योग 200 होना चाहिए, ठीक है, इसका भी योग 200 होना चाहिए। कितना 5 5 10 100 और 8 80 180 और, ठीक है, 7 6 13 193, ठीक है, 193 7 6 13। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, जो योग 200 हो जाए तो हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ने पर योग 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। हमें ये देखना। अब देखो पूरे मैट्रिक्स में सभी का योग हमने करके देख लिया, ठीक है, तो हमें योग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है भाई, फर्स्ट का भी 200। हाँ चलिए आई बात समझ में, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 33वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है इसमें, सही लग रही है चीज, आसान है, समझ में आ रही है ना, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई 33 में देखो क्या हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है। देखिए भाई दिख रहा है कुछ, देखो 8 धाम 80, 8 की गुणा 10 में करूं 8 धाम 80, ठीक है। अब देखो लेकिन दूसरे में क्या करेंगे, एक से तो हमने 80 हवा दिया, लेकिन यहाँ पे 8 है और 0 है, यदि मैं 8 और 0 को एक साथ लिख दूं तो 80 बन जाएगा ये भी। अरे समझ रहे हो, लॉजिक देखो कितना जानदार है। 9 सत्ते 63, इन दोनों की गुणा कर दो 63 63, और ये 6 उठाया और 3 उठाया, 63 यहाँ पे होगा, 6 उठाया और 3 उठाया, कितना 8 छिंग 48 48, और
यहाँ पे देखो ये 4 है मेरे पास, और यहाँ पे क्या हो 8 यदि हो तो ये मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 48 बना सकता हूँ, यानी यहाँ पे क्या हो 8 8 होना चाहिए। 8 ऑप्शन में है, हाँ जी, डी ऑप्शन में 8 है, डी ऑप्शन में 8 है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। हमने क्या करा लॉजिक में, बस बीच के दो उनकी मल्टीप्लाई करी और साइड के जो दो हैं उन्हें बस उनकी पोजीशन उठाई और रख दी, उनकी पोजीशन उठाई और रख दिया। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है इसमें। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन में यूनिक लॉजिक है, हर एक क्वेश्चन में यूनिक पैटर्न है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को हल्के में ना ले। ठीक है, चलिए भाई देखिए 34 क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन एक बार। 34वां क्वेश्चन तुम्हारे लिए हाजिर है। ठीक है, देखो ये अलग ही पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो इन जिसमें फिगर बने हुए हैं इनकी लाइन, ठीक है, लाइनों की संख्या देखो, इसमें कितनी है 3, ठीक है, और इसमें कितनी है बाहर वाले में 5, तो 3 की गुणा 5 में करना, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है 16, ठीक है, 4 ये 3 ये 4 3 12 और प्लस 1 कर देंगे 13, ठीक है। ऐसी ये कितना, ये बाहर वाले में 6 बेंजीन की बन रही है, ठीक है 6 और ये 5, 6 पंजे 30 और 1 31, इस तरह से इसमें 4 और 5 ये, तो 4 पंजे 20, ठीक है, प्लस 1 21, 21 77 हो जाएगा, यानी 21 इसमें रेखाएं हैं, लाइन है। बस समझे, इनकी रेखाओं की संख्या बता रखी है। चलिए भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन देखो एक बार, 35 क्वेश्चन देखिए। पढ़ाई सही चल रही है ना तुम्हारी, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट लाइफ है, इसलिए इस टाइम में जो भी तुम्हें सुविधा मिले, जैसी भी सुविधा मिले उसे ग्रहण करो। बस तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट एक टारगेट होना चाहिए, पढ़ाई। ठीक है, कि हमें कामयाबी लेनी है। कामयाब हो गए ना तो दुनिया की सब चीज़, कुछ भी है महंगी सस्ती, हर चीज़ आपके आगे झुकेगी, क्योंकि कामयाबी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इंसान को कुछ मिले ना मिले पर कामयाबी जरूर मिले। ठीक है भाई, देखो बिना कामयाबी कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या हो रहा है, बड़ा पेचीदा सा सवाल लग रहा है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, देखने में तो बड़ा भयंकर लग रहा है। 11 13 21 15 19 17 क्या हो सकता है? यदि देखूं, यदि मैं इस तरफ चलूँगा तो 11 10 हो जाएगा 21, और यहाँ देखना यहाँ 2 का अंतर है, लेकिन इस साइड से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब यदि मैं इधर देखूं 11 2 13 13 2 15, हाँ जी बन रही है बात, ठीक है, 15 2 17 17 2 19 19 2 21, ठीक है। इसमें देखते हैं 34 3 37 37 3 40 37 3 40 43, ठीक है, और 43 3 46 और 49, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 69 4, यहाँ क्या हो रहा है 4, यहाँ पे भी +4, ठीक है, और यहाँ पे भी +4 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 81, ठीक है, 77 में 4 जोड़ देंगे 81, 81 विल बी द राइट आंसर। 81 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे बात को, 81 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 81 विल बी द राइट आंसर भाई। चलिए 36 देखिए, 36वां क्वेश्चन देखिए भाई, बात समझ रहे हो? 36वां क्वेश्चन देखिए, हम कहाँ से कहाँ लेते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ लिए स्टार्ट 1 से करते हैं, और अब देख लो कितने भी क्वेश्चन हो सारे करेंगे। चलिए 3 4 5 और क्या है 2, तो बताइए कैसे हो सकता है ये। ठीक है भाई, अब देखो यदि मैंने सारे को जोड़ दूँ, ये तो आसान लग रहा है मुझे। 4 3 7 7 5 12 12 और 2 14, 12 और 2 14, सभी को जोड़ दो बीच वाली संख्या आ जाएगी, सभी को जोड़कर बीच वाली संख्या आ जाएगी, सभी को जोड़कर बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है भाई, सभी को जोड़कर बीच वाली संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन।
चलिए भाई, बीच वाली संख्या लानी है, यानी बड़ी संख्या देखो बीच में, तो बीच वाली संख्या में लानी है। टारगेट हमारा बीच का है। तो मैं देखूं यदि, तो बीच की संख्या जोड़ के तो आएगी नहीं, क्योंकि नंबर छोटे हैं हमारे, नंबर छोटे हैं, बीच की संख्या जोड़ने से तो आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 तियां 9, 9 8 नम 72 बीच की संख्या, 8 नम 72 बीच की संख्या की। 9 चौक 36, 36 और 10 दूनी 20, तो 36 दूनी 72, 72 के साथ में 0 यानी 720। ठीक है, क्या करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, ठीक है, 20 का 120 और 6 कम 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6। तो अब 120 की गुणा कर देंगे किस में, 6 में, 12 छिक 72, 720 सही उत्तर हो जाएगा, 720 सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। समझ रहे बात को, अरे समझे बात को भाई, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है ना, पढ़ाई शानदार चल रही है, जबरदस्त, बता दो करो कोई दिक्कत हो तुम्हें, ठीक है। चलिए भाई 38वां क्वेश्चन देखो एक बार, 38वां क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। 38वां क्वेश्चन, टाइम तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए भाई देखिए, यदि मैं देखूं मुझे दिख रहा है आसानी से 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी ये क्या कर रहे हैं, 2 और 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 15 पंजे 75 तो है ये, तो 2 का मल्टीपल और चाहिए, 2 मल्टीपल और चाहिए 15 के गुणा 2 में, तो गुणा 2 करेंगे तो कितना, 15 दूनी 30, 30 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30 कहाँ पे है भाई, 30 है ए में, ए हमारा सही उत्तर है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आसान है ये तो, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। 39वां क्वेश्चन देखो एक बार, 39वां क्वेश्चन देखो, देखने से आसान लग रहा होगा, देखने से लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा इसमें आसानी चीज़ है। देखो 16 है, 16 है, 16 में क्या कर दूं, यदि इसका मैं अंडर रूट कर दूं 4, ठीक है, इसका अंडर रूट कर दूं 2 और इसका अंडर रूट कर दूं 3, ठीक है, और एक का तो एक है, एक बेचारा लाचार आदमी है, तो सभी को जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10 बीच की संख्या, बात समझे। ऐसे ही ने कितना 8, ठीक है, 4 और 10 और 5 कितना हो जाएगा 27, तो अभी से जोड़ दो, 256 16 12 8 और 6, 12 8 20, 20 6 36, ठीक है, 20 16 36 और 36 6 42, 42 विल बी द राइट आंसर, 42 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी है संख्या उन्हीं का वर्गमूल कर दो, अंडर रूट लगा दो, ठीक है भाई, समझे। चलिए 40 क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन देखो एक बार, लगातार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। 40वां क्वेश्चन देखिए, चलिए भाई, ठीक है, ये एक पूरा बॉल था जो काट के पलट दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। चलिए देखिए इसमें क्या है, यदि मैं देखूं 6 की 6 में गुणा करूं, 6 छंग 36, ठीक है भाई, और 9 की 4 में 9 चौक 36, 36 36, ठीक है, 24 थी 72, 8 नम 72, बहुत अच्छी बात। अब देखो 15 छिका 90, तो अब देखो 90 किसके साथ आ सकता है, 9 है हमारे पास, 9 में क्या है, किस चीज़ की गुणा करें, 10 में, तो 9 धाम 90, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, 10 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुम, मैं बता रहा हूँ गारंटी इस बात की, मैं कर रहा हूँ तो कितने तुम्हें ईजी लग रहे हो, लेकिन तुम डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे ना, डायरेक्ट देखना इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, ठीक है भाई। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुक रहेगी ना तुम्हारे पास, तो वीडियो के साथ साथ बुक के साथ सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस के लिए, तो सारी चीज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, मतलब हाँ ये लॉजिक ऐसे भी लगते हैं तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। बात समझ रहे हो, लॉजिक कैसे लगते हैं वो सब तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएंगी चीज़ें। चलिए भाई ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए देखिए मुझे एक चीज़ दिख रही है इसमें,
यदि मैं 7 और 4 को जोड़ता हूँ तो 7 4 11 और 9 जोड़ता हूँ तो 11 9 20, नहीं बनेगी बात। एक चलो एक घटा भी लें तो 9 और 3 12, ठीक है, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, ठीक है, और 6 का तो लगभग ऑप्शन भी नहीं है, 6 में से एक भी घटाएंगे तो 5 बचेगा, एक ऑप्शन भी नहीं है सर, ठीक है। तो यानी हमें दिख रहा है ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, फिर कैसा होगा, अब हम देखते हैं कैसा होगा। चलिए भाई, हमें जोड़ के देखा नहीं आ रहा, लेकिन मैं यदि इनकी गुणा करके देखूं, ठीक है, 7 चौक 28, और 28 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, मेरे हिसाब से तो 19 ही बचेगा भाई, हैं भाई, 28 में से 9 घटाएंगे तो 19 ही बचेगा शायद, ठीक है। अब देखते हैं, 9 त्यों 27, और 27 में से 6 घटाएंगे, भाई 27 में 6 घटाएंगे 21 ही बचे, अरे बता दो, 21 ही बचे हैं, 21 है ऑप्शन में, ठीक है, हाँ भाई ऑप्शन में 21 है, डी से बी सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि तुम चेक करना चाहो इसे भी थर्ड चेक कर सकते हो, लेकिन लेकिन हमें लॉजिक सही लग रहा है। 8 पंजे 40, और 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 विल बी द राइट आंसर, 28 इसमें अंदर 28 है, बात समझे। तो हमारा ये लॉजिक सही है, पहले वाले की बाहर वालों की गुणा करेंगे और नीचे वाला जो है उस संख्या, नीचे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, बात समझे। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं भाई, 42 42वां क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान है, ये आसान है, इसे तुम खुद करके देखना, HW, ठीक है, सेल्फ। एक क्वेश्चन दिया है मैंने अभी तुम्हें, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, करके देखना। हिंट दे दूं, हिंट दूं, हिंट दूं, तुम्हें तो कह रहा सभी को जोड़ कर दो, ऐड कर दो, इसमें सभी का ऐड कर दो, ठीक है, सभी का मतलब ये देखो 13 12 25, ठीक है, बस इतनी बोलूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा। 43 देखो एक बार, 43, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है भाई, 43 देखो, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत पेचीदा लगता है कि यार इसमें करे क्या, हाँ, क्योंकि हमें दिखती नहीं है चीजें कि इसमें लॉजिक कहाँ से उठाएं, क्या लगाएं क्या ना करें, क्योंकि सारी संख्या इक्वल सी है, सेम सी। देखो 45 35 30 25, बीच में 27 है, ये क्या बात हुई, क्या बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमें भाई करना तो है, क्या करेंगे, तो 45 यदि मैं देखूं, 45 और 30 कितना हो जाए 75, ठीक है भाई, 45 30 75, और 25 35 60, ठीक है, ठीक है, तो कितना होगा 135, 135 आएगा, ठीक है, 135 तक बात बनेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में जोड़ का क्यों ऑप्शन आया, क्योंकि बड़ी संख्या भाई, और हम गुणा करेंगे तो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, मतलब दूर हो जाएंगी चीजें। तो हम यदि जोड़ें, सभी को जोड़ें, अब 135 आएगा, 135 को यदि मैं क्या करूं, 5 से भाग करके देखूं तो कितना हो जाए, 27 पंजे 135, होती है बात यही, 27 पंजे 135, ठीक है भाई, हाँ इससे बन रही है बात। अब एक बार इसे और देखो, वेरीफाई कर लो, देखो 30 20 50, ठीक है, 30 20 50, और 6 4 10, कितना होगा 150, सारे इनको जोड़ दिया मैंने, ठीक है, सारे को जोड़ दिया, जोड़ दिया तो क्या करा 150 होगा, अब 5 से भाग करेंगे तो 5 तियो 15, यानी 30 बीच में आएगा। आप समझ गए कि लॉजिक हमारा वेरीफाइड है, ठीक है, टेस्टेड है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 40, और ये कितना होगा 65, कितना 105, ठीक है, ठीक है भाई 105 होगा ना, एम आई राइट, ठीक है, और 35 25 कितना 60, तो कितना होगा 165, 165 संख्या आएगी। अब 165 को 5 से भाग दे दो, 165 को 5 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 33, 5 तियो 15, और 5 तियो 15, 33 हमारी संख्या आ जाएगी, यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, बात समझ रहे हो, 33 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 44वां क्वेश्चन, ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखो एक बार, 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन देखो भाई, ये तो आसान है। देखो जो 7 है 26 है, जब इस तरह की संख्या हो ना तो ये देखो कि क्यूब नंबर की संख्या के आसपास है, 7 होगी, ये क्या 26 होगी, 63 होगी, तो ये क्यूब संख्या के आसपास है। तो ये देखो मैं 8 क्या है क्यूब संख्या किसकी, 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब, 8 में से 1 घटाऊंगा तो 7 आ रहा, ठीक है, और 26 क्या है, ये 27 के आसपास, यानी 27, यानी
27 के आसपास है, और 27 किसकी क्यूब है? 3 की क्यूब है। 27 में से 1 घटा दो तो 26 आ जाएगा, यानी ये क्यूब संख्या के आसपास हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, 1 की क्यूब माइनस 1 कर दिया, ठीक है, 1 की क्यूब माइनस 1 कर दिया तो 0, 1 में से 1 घटाएं 0, 1 2 3 और यहाँ 4, 4 की क्यूब कितना, 64, 64 माइनस 1 कर देंगे 63, 63 विल बी द राइट आंसर। चलिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी। ले भाई 45वां क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक भी थोड़ा अलग ही है। चलिए देखते हैं इसमें, देखते हैं 3 से 9, ठीक है, 9 से 81, मुझे एक चीज़ दिख रही है, 9 से 81 कट रहा है, ठीक है हाँ भाई, यहाँ भी देखो 8 से 64 कट रहा है और 7 7 49 भी कट रहा है, यानी इनमें जरूर यहाँ कोई लॉजिक है, सभी में ये बीच वाली संख्या कट रही है, ठीक है भाई। तो इससे देखते हैं कैसे बन सकता है। अब ये 9 से 9 कैसे आए, ठीक है भाई। अब देखो 7 5 12, और 12 में से यदि मैं 3 घटाऊं, 12 में से 3 घटाऊं 9, और 9 की 9 में गुणा 81 आ जाएगा, ठीक है भाई, समझे बात को। 6 4 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 की 8 में गुणा 64, ठीक है, 8 की 8 में गुणा 64, ठीक है भाई, समझे। चलिए इसे देखते हैं। अब देखो यहाँ 7 है तो मेरे पास 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 की 7 में गुणा करें तो 49 आएगा, हमने 8 की 8 में गुणा करी तो 64 आया, 9 की 9 में गुणा करी तो 81 आया, बात समझ रहे हो ना, 81 आया। तो यहाँ देखो, और ये संख्या घटानी है, ये संख्या घटानी है, ठीक है, आवाज आ रही है, हाँ, ये संख्या घटानी है। तो अब यहाँ क्या होनी चाहिए, अब देखो ऑप्शन में भी देखो 1 6 8 16, तो यदि मैं 8 भी रखता हूँ यहाँ पे तो 8 5 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, कोई फायदा ही नहीं, 9 7 63 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं 6 रखूँ, 6 5 11, 11 में से 4 घटाएंगे, 11 में से 4 घटाएंगे 7 आएगा, 7 की 7 में गुणा करें तो 49 आ जाएगा, बात समझे, यानी 6 रखने पर मुझे ये संख्या मिल जाएगी 49, ठीक है, बस बात समझे। हमने देखा 9 से 81 कट रहा है, ठीक है, 8 से 64, यानी इसी में लॉजिक है, इसी में लॉजिक हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए समझ में आ रही बात। चलिए 46 क्वेश्चन देखो एक बार, 46 क्वेश्चन देखिए भाई, 46वां क्वेश्चन देखो, 46वां क्वेश्चन देखना, ये भी थोड़ा भयंकर सा लग रहा है, देखते हैं इसमें एक बार। यदि मैं 27 और 18 को जोड़ूं, ठीक है, और 12 और 13 को जोड़ूं तो 12 13 कितने हो गए 25, 12 13 25, ठीक है, और 27 18 8 7 15, 3 और 1 4 45, ठीक है। तो 25 और 45 को 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना, बीच वाली संख्या 20 आ रही है। एक बार इसमें वेरीफाई कर लो, इसमें हाँ ये लॉजिक लग रहा नहीं, 9 और 6 15, ठीक है भाई, 16 12 28, 16 12 28, 28 में से 15 घटाएंगे कितना 13 आएगा, बीच वाली संख्या, बात सही है, लॉजिक सही है, लॉजिक पास है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, 10 और 11, 10 और 11 21, ठीक है, और 21 में से 5 4 9 घटा देंगे भाई, 21 में से 9 घटा देंगे तो बताओ कितना बचा, ठीक है, बताओ कितना बचा, कितना हो जाएगा 12, 12 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर, 12 सही हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो। ये मत मानना कि मैं बिल्कुल लॉजिक बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, अरे मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि तुम समझ जाओगे, तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएंगी, ठीक है, इसलिए मेरा टारगेट तुम्हें बेसिक से बताने का है, ठीक है। चलो देखो भयंकर क्वेश्चन, ठीक है, क्या कर रहे हो, कुछ संख्या देखी जानी पहचानी लग रही है लेकिन कुछ इसमें घुमा रही है चीजें, ठीक है। देखो यदि ये 221 है, यदि ये 121 हो तो मैं मान लूँ 11 का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा सोचा करो, दिमाग में इस तरह की चीजें ला करो, ठीक है भाई, मैं मान लूँगा यदि ये 221 है, 121 होता तो 11 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, इस तरह की चीज। अब यदि मैं देखो ये 13 है, 13 कैसे आ सकता है, यदि मैं 9 3 का स्क्वायर करूं 9, ठीक है, अब 9 में क्या जोड़ूं जो 13 हो जाए, ठीक है, तो मैं 4 जोड़ दूं, और 4 कैसे आ सकता है 2 का स्क्वायर से, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ूं 9 और 4 13 हो सकता है। सेम इस तरह से ही जब मेरे पास 11 का स्क्वायर होगा 121 तो मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत कोई बुराई नहीं, 10 का स्क्वायर कर दूं कितना 100, तो 100 और 121 221 हो जाएगा, अरे 221 हो जाएगा 221 हो जाएगा ना, हाँ, तो 221 हो जाएगा, बात समझे, 100 में 121 जोड़ दूं
अब देखो आ सकता है, हाँ 49, 7 का स्क्वायर 49 कर दूंगा, 6 का स्क्वायर 36 कर दूं, 49 और 36 जोड़ेंगे कितना 85, 9 और 6 15 और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 9 और 4 13। ठीक है, 6 4 10 और 11, 113। 113 कहीं है, ये बैठा सी ऑप्शन में 113 बैठा है, सी ऑप्शन में 113 बैठा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, टाइम हमें लगाना नहीं, बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं। चलिए 48 क्वेश्चन देखो, 48वां क्वेश्चन एक बार इसी बात पर। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हाँ जी, आ रही कुछ चीज समझ में। 15 2 17। ठीक है, 15 2 17 और यहाँ पे देखिए 17 4 21। ठीक है, 15 2 17, 17 4 21, यानी 2 का गुणा डबल कर दिया। यहाँ पे देखना 21 8 29। ठीक है, यहाँ पे इसका डबल, इसका यहाँ डबल और यहाँ इसका डबल कर देंगे, कितना 8 दूनी 16, 29 16 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 दे आगे तो जाएगी नहीं संख्या, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है। 45 का डबल, इसमें अंतर नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में देखो, इस ये 15 तक आने के लिए हमने क्या करा, यदि मान लो यहाँ 14 हो, 14 में एक जोड़े। ठीक है, 14 में एक जोड़े तो 15 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, 14 में मैंने एक जोड़ी संख्या तो 15 आ गई, और एक का डबल करा 2, 2 15 में जोड़ा 17 आ गया, और 2 का डबल करा 4, 4 17 में जोड़ा 21 है, और 21 4 का डबल करा 8, और 8 मैंने 21 में जोड़ा 29 आ गया। ठीक है, और 8 का डबल करके 16, 16 मैंने 29 में जोड़ा तो 45 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसी बात पर आगे चलिए। 49वां क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन देखो भाई। 5 5 दूनी 10 हो सकता है, ये मैं डायरेक्ट करने लगा, इसमें सोचा भी नहीं मैंने। 5 दूनी 10, 10 और 2 जोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। अच्छी बात है भाई। ठीक है, 110 गुणा 2 करें तो कितना 220 और 2 जोड़ देंगे तो 222। सेम यही कंडीशन यहाँ ला दो। 26 दूनी 52, 52 में 2 जोड़ देंगे कितना 54, 52 में 2 जोड़ देंगे 54, 54 आएगा। 54 यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 54। बात समझ रहे हो। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट देखो 50वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए भाई 50वां क्वेश्चन हो सकता है। अरे बताओ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। भाई 18 है, 18 में 3 जोड़ें 21। ठीक है, हमें ये संख्या लानी है। ठीक है, इसमें देखते हैं 23 4 27। हाँ जी, यदि मैं 27 में क्या जोड़ूं, जो ये संख्या आ जाए 6 जोड़ दूं तो 27 6 33 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा 33, ऑप्शन में 6 है भी, बहुत अच्छी बात। लेकिन इन संख्याओं का कोई वैल्यू, भाई इन संख्याओं की कोई वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल इस लॉजिक में। लॉजिक एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना मानना कि लॉजिक एक ही लगेगा। जो एक टाइम में कोई सा भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, कि हर एक दिमाग में अलग अलग पावर्स होती हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो मेरे दिमाग में लगा हाँ 18 3 21 हो सकता है। ठीक है, 23 4 27 और 27। ठीक है, 27 6 मतलब 27 6 33। ठीक है, अब 33 हमारे पास मतलब 6 ऑप्शन है भी, और 33 हमारा सही ला भी रहा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 51वां क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तुम्हारे मैथ से रिलेवेंट का क्वेश्चन है। और मैं हिंट दे रहा हूँ, मैथ से भी कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। देखो तुम्हारी सारी संख्या मुझे पता है, जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो मैथ जिनका अच्छा है, वो सारी संख्या इन्हें देखते ही उड़ा देंगे, और ये सारी संख्या उनके लिए जानी पहचानी लगेंगे ना, फैमिलियर लगेंगे। देखो 3 4 5, बोला किसी ने ऐसा, मैथ में बताया होगा तुम्हें 3 4 5, 5 12 13। क्या है ये, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बोलो क्या है ये, ट्रिपलेट, मैथ की ट्रिपलेट है। ठीक है, मैथ की ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, यानी हम जो है ये लंब और ये आधार, यानी इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके, वर्ग करके
उनका अंडर रूट काटेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं करके दिखाऊं तुम्हें, 3 का स्क्वायर, ठीक है मैं करके दिखा रहा हूँ, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 16, इसका मैं अंडर रूट काट लूंगा, निकाल लूंगा तो 25, 16 9 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। ठीक है भाई, 5 ही आ जाएगी। ऐसे ही इसका करेंगे, 5 12 13, ये तो मेरी याद ही है। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 17 15, तो अब क्या हो जाएगा 8 15 17, यहाँ पे क्या संख्या होगी 8। मैं 8 का स्क्वायर करना 64, और 15 का स्क्वायर करना कितना, 15 का स्क्वायर करना 225, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 289, 289 किसका है 17, 17 हमारे पास ये संख्या है। ये मैंने मैथ में भी बता दिया तुम्हें। ठीक है, मैथ से भी कर सकते हैं, ये 888 है, ये तुम्हारी याद होनी चाहिए, तुम्हारे मैथ में भी काम आएंगे, और ये देखो आएंगी और यहाँ पे भी काम आ रही है। तो देखते हैं हम इस तरह की संख्याओं को, क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बात समझ रहे हो? देखते ही चलिए भाई, यहाँ देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है मेरी दिव्य दृष्टि से। अब आपको देखते हैं कि आपको कैसा लगता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई, यदि मैं देखूं 8 5 13, ठीक है 8 5 सॉरी 5 3 8, 5 3 8, ठीक है 5 3 8 और 8 5 13, ठीक है 8 5 13 और 13 कितना हो जाएगा 13 9, ठीक है 13 9 22, बात समझ रहे हो 13 9 22, और यहाँ कितना हो जाएगा 13 9 22 और 22 17 39, 22 17 39। तो एक चीज़ दिख रही है मुझे, कुछ दिख रहा है तुम्हें इसमें, कुछ लॉजिक लग रहा है। यदि मैं देखूं, देखो पहले मैंने 3 जोड़ा, 5 में 3 जोड़ा 8 होगा, 8 में 5 जोड़ा 13 होगा, ठीक है 13 में मैंने 9 जोड़ दिया तो 22 होगा, 22 में मैंने 17 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 39 होगा। तो अब देखो ये कैसे जुड़ रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया 3 2 5, ठीक है यहाँ पे 4 जोड़ दिया, यानी 2 4, यहाँ पे कितना कितना जोड़ दिया 8, तो इसका डबल यहाँ, इसका डबल यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है 9 8 17। अब इस 8 का डबल यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है ठीक है, अरे बात समझ रहे हो 9 8 17 और 17 में 16 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 33, यानी इसका डबल करके 16 का डबल करके 33 जोड़ेंगे। 33 किस में जोड़ेंगे 39 में, 39 में 33 जोड़ेंगे, 9 और 3 12 और 3 3 6 1 7 72, बात समझे 72 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अरे समझे बात को, बहुत शानदार लॉजिक है, जानदार जबरदस्त है। देखो ये हवा खराब कर देगा। मैंने क्या करा 8 5 13, ठीक है पहले सॉरी यार 5 3 8 3 जोड़ा, ठीक है और 8 5 13, यानी यहाँ पहले डबल डबल अंतर लग रहा है इसमें, यहाँ 9 का यहाँ 17। अब ये देखो आया कैसे 3 5 9 17, तो यहाँ देखो यहाँ 2 का अंतर है, ठीक है यहाँ 4 का अंतर है, 5 और 4 में, तो 2 4, यहाँ पे क्या हो जाए 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, जुड़ कहाँ रहे आए इस संख्या में, देखो 2 का अंतर में यहाँ करा 3 2 5 और 5 4 9, 9 8 17, 17 और 16 33, जब यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे ये आएगा, बात समझ रहे हो 33, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन हुआ। ठीक है भाई, जबरदस्त है, रिपीट करके देखना एक बार, जो चीज़ समझ में ना आए बताना, जान लगा देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें समझाने में हम जान लगा देंगे, बिल्कुल इतना भयंकर समझाएंगे कि मुर्दा भी उठ के कहेंगे यार एक बार हम भी रीजनिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए भाई 53 क्वेश्चन देखो, 53 देखिए भाई, ये तो आसान लग रहा है, सभी को जोड़ दो बाहर वाले इनको, ठीक है हो सकता है 5 4 9 3 12 2 14, ठीक है इस तरह से इन्हें सभी जोड़ दो, 6 4 10 5 15 2 17, 17 इसमें कुछ नहीं है, ऐड है, आउटर साइड ऐड कर दो, आउटर साइड आउटर, ठीक है साइड ऐड। चलिए भाई इंग्लिश में जानदार लिखता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन देखिए भाई, 54 क्वेश्चन देखिए, 54 क्वेश्चन देखिए एक बार क्या हो रहा है इसमें। देखिए भाई मैं यदि देखूं
भाई सभी में संख्या सेम सेम सी है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन मैं देखूँ इनमें मल्टीप्लाई करके कुछ अंतर हो सकता नहीं, क्योंकि 6 5 11 है और 8 3 11 है, योग तो इनका 11 11 बैठ रहा बाहर बाहर वाली को। ठीक है, अब देखो 6 पंजे 30 और 8 3 24, इन दोनों का मैं अंतर करूँ कितना जाएगा, 6 6 जो बीच में संख्या, बात समझ रहे हो। अब देखो 7 दूनी 14, ठीक है, और यहाँ कितनी है 10 चौक 40, दोनों का अंतर करूँगा तो अंतर कितना आ जाएगा 26, अंतर बीच में 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, ठीक है 48, घटाना इसे 13 में से 13 में से 8 जाएंगे 5 5 और ये 5 ही बचेगा, नहीं 5 1 15, ठीक है 5 में से 1 गया तो 4 गया 1, तो यानी 15, 15 विल बी द राइट आंसर, सही हमारा बी उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 क्वेश्चन देखिए, 55वां क्वेश्चन देखिए भाई। 5 4 9, ठीक है आसान है, और 5 चौक 20, इसमें कुछ है ही नहीं, 8 3 11, ठीक है, 8 3 24, ठीक है 9 और 4 13, 9 चौक 36, 36 सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर, इसमें ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं। 56 क्वेश्चन देखो भाई, 56 क्वेश्चन देखिए, ये दर्द करने लगता है यार। ठीक है 56 क्वेश्चन देखिए, 56 में कुछ हो रहा है, यदि मैं देखूं इनका जोड़ जोड़ करके देखें और बीच वाली संख्या आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन में बीच वाली संख्या निकालनी होती है हमें। अब देखो यदि इस तरह से जोड़ता हूँ इन्हें, ठीक है, तो कितना हो जाए 6 2 8 5 2 7 78, ठीक है, और 15 8 23, तो यानी इससे तो मुझे लग नहीं रहा 78 में से 23 घटाएंगे, तो इससे नहीं आ रहा आंसर। तो यदि मैं ऐसे करूँ, क्या भला 56 15, 56 15, 6 5 11, 5 6 7 71, और 71 में से मैं यदि ये कितना 22 8 20, 71 में से 20 घटा दूं, क्या ये आ सकती है, ठीक है, ठीक है भाई, क्या ये आ सकता है 6 5 11 5 6 और 1 7, कितना 5 51, 6 5 11 5 और 1 6, ठीक है 41, ठीक है। इसमें एक बार इसे देखें, इसे एक बार इसे देखें क्या हो रहा है कुछ इसमें, 46 9, 46 9 55, 46 9 55, ठीक है भाई। अब देखो 55 में से क्या करेंगे हम, 10 6 16, 55 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गए 9, और 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 39 बीच में सही आ रहा, ठीक है बीच में सही आ रहा है भाई। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए 14 6 20, एक बार इसमें देखो, और 4 और 1 5, ठीक है 3 और 1 4, 45 में से 20 घटाएंगे, 45 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 बीच में आना चाहिए, 25 बीच में आ रहा है, तो यानी यहाँ जो है, यहाँ ये क्या है फिर, यहाँ जो है इसमें यहाँ 51 है, 51 है भाई बीच में, ठीक है, बीच में कुछ इसमें लॉजिक यहाँ पे गड़बड़ा संख्या में, या तो यहाँ पे है, ठीक है, या तो यहाँ पे है, या ये यहाँ पे है, ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ बीच में ये हमारा लॉजिक यहाँ सही बैठ रहा है, यदि कुछ लॉजिक यहाँ गड़बड़ होती है ना, मतलब ये लॉजिक सही नहीं होता तो ये सही आंसर नहीं आ पाता, ये सही आंसर नहीं आ पाता भाई। ठीक है 6 5 11, ठीक है 5 और 1 6, एक हासिल 7, यानी 71, अब 71 में से 12, अरे यार 22 8 30 बनेगा भाई, सॉरी 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 भाई, ठीक है सही है, कुछ नहीं है 41 ही है, 22 8 30 बनेगा। देखो 56 और 15 कितना हो जाएगा 71, और 22 8 30, 12 सोच रहा था मैं, 12 सोच के 20 बना दिया, 12 सोच के 20 बना दी, तो कितना हो जाएगा ये 41 आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक जेन्युइन है, संख्या जेन्युइन है, क्वेश्चन जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन चेक करने के लिए प्रूफ रीडर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो किसी किसी क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है भाई, माइनर मिस्टेक हो जाती है किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन ये सही है। चलिए बात समझे, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जानदार क्वेश्चन था। अब देखो
100, 28, 12, 25, तो बीच वाली संख्या, इसमें भी बीच वाली संख्या लानी है। तो कैसे ला सकते हैं बताइए एक बार भाई, देखो कैसे ला सकते हैं। हो सकता है कुछ, 100 में 28 जोड़ूं 128, और 25 में 12 जोड़ूं 37। ठीक है, 128 में 37 घटाऊंगा, मुझे नहीं लगता ये 59 आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता 59 आ जाएगा। तो मैं एक चीज़ और सोच के देखता हूँ इसमें, क्या 100 और 12 112, ठीक है भाई। 25, 28, 25 दूनी 50 और 3 53, 53, ठीक है भाई। 25 दूनी 50, 3 53। अब ये आ सकता है 12 में से 3 गए 9, और 10 में से 5 गए 5, 59। बीच वाली संख्या आ गई हमारी, बीच वाली संख्या आ गई। ठीक है, ये हमने क्या करा, 100 प्लस 12 और अंतर कर दिया 25 और 28 को जोड़कर। ऐसे इसे करो। 102, 102 में हम क्या करेंगे, 52 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 154, और 28 में 36 जोड़ दिया, 28 में हमने 36 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 8 6 14। ठीक है, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, 64। ठीक है, 64। अब इसमें घटाना 0, और 15 में 6 गए 9, 90, 0 और 90, यानी 90 सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 58 क्वेश्चन देखिए एक बार, 58 क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। चलिए भाई, 58 क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। आसान सा लग रहा है, तो 5 3 15, 15 में हम क्या जोड़ें 4, 19 आ जाएगा। 5 7 35, 6 41, ठीक है, और 6 चौक 24, 5 29, तो ये सही उत्तर हो जाएगा 41। ठीक है, 5 7 35 6, 5 7 35 6 41, ठीक है भाई। चलिए 59 क्वेश्चन है, बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आपकी खिदमत में हाजिर है 59 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, लगाओ लॉजिक, लगाओ लॉजिक भाई। चलिए देखो, मुझे एक चीज़ दिख रही है कॉमन, 6 और 3। यदि मैं 6 में से 3 घटाऊँ तो बीच वाली संख्या आ रही है। ठीक है, यहाँ ही देखो 4 और 6, यानी 6 में से 4 घटा रहा हूँ, तो 6 में से 2 घटा रहा हूँ, तो बीच वाली संख्या 4 आ रही है। तो इस तरह से देखते हैं, 9 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। 6, अब देखो 6 बीच में किस में है, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 6 बीच में एक ही ऑप्शन में है। अब देखो और भी से चेक कर सकते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी इन दोनों का भी अंतर है। ठीक है, 1। अब इसमें भी ये देखो, 8 में 0 घटाएंगे 8 ही बचेगा यहाँ, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। अब इसमें भी देखो, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 5 में से 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी 2 6 2, 262 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे इसे। ठीक है, बीच वाली संख्या, एक संख्या को ही घटाकर। समझे बात को। चलिए भाई, मेरे शेर शेरनियों, चलो भाई देखो 60वां क्वेश्चन देखो। देखो 9 27 और 27 दूनी 54। ठीक है, 9 27, 27 दूनी 54, 14 ती 42, और 42, 42 दूनी 84। है राइट, सही है भाई। तो 7 त्यों 21, 7 त्यों 21 गुणा 3, ठीक है, और 21 गुणा 2, 21 गुणा 2, 21 दूनी 42, 42। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 21 चाहिए हमें, क्योंकि नीचे वाले की गुणा करके 3 में, यानी नीचे वाली संख्या की 3 में गुणा करेंगे, और ऊपर वाली संख्या की गुणा 2 में करेंगे, 2 में करेंगे भाई, गुणा 3 गुणा 2, गुणा 3 गुणा 2। चलिए भाई 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं हम इसमें कितने क्वेश्चन हैं। 61 क्वेश्चन देखिए भाई, 61 क्वेश्चन देखिए, 61 क्वेश्चन देखिए। ये तो आसान सा लग रहा है, देखो 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, 8 7 15, 15 का स्क्वायर 225। तो अब देखो यहाँ 21, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। अब तुम्हें खुद करना है ऑप्शन क्या लगेगा। ठीक है, चलिए करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62वां क्वेश्चन देखो भाई, 62वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी संख्या से स्टार्ट हुआ और बड़ी संख्या तक चला गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये
इजी हो जाते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं इसका पैटर्न क्या हो, या तो मल्टीप्लाई से हो जा रहा है या फिर भाई बड़ी संख्या तक जाना है हमें तो मल्टीप्लाई से जाएंगे, और इन बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या पे आना तो डिवाइड करके जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए कैसे हो सकता है ये, एक बार सोचते हैं इसके बारे में। यदि मैं देखूं 4 की गुणा 1 में करूं, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 की गुणा 2 में करूं 8, ठीक है, और 8 की गुणा 3 में करूं, कोई दिक्कत परेशानी, 24, और 24 की गुणा 4 में करूं, ठीक है भाई। छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करते चले जाओ, देखते जाओ। 24 का 96 और 96 पंजे, ठीक है, 96 पंजे, देखो इसे 96 की मान लो, 100 ही मान लो, 100 पंजे 500, और 500 से 100 से कितना कम है, 4, 4 4 पंजे 20, 500 से 20 कटा दो, 480 आएगा। कभी भी मल्टीप्लाई करो, पूरी संख्या फिक्स नंबर मान लो एक, ठीक है, राउंड अबाउट एक संख्या मान लो, यानी 96 है तो 100 मान लो, 100 पंजे 500, 500 है 4 कम है तो 4 पंजे 20, 20 घटा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा 48, 480, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, गुणा 5 की कर रहे हैं तो अब गुणा 6 की कर देंगे भाई, गुणा 6 की कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अब देखो, अब कितना मान रहे हो इसे, कितना मान रहे हो इसे, पूरा 500 ही मान लो, 5 छंग 30, 30, ठीक है भाई, भाई समझे, 3000, ठीक है। अब देखो 3000 में से अब ये है कितना, 20 कम है, 20 छिका 120, 120 घटा दो, 3000 से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा भाई, 2880, कोई दिक्कत। अब तुम बताओ, तुम 480 की गुणा करने लग जाओ, 480 की गुणा करने लग जाओ 6 में, ठीक है, पता लगी जितना गुणा करे इतना, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। तो इसे पूरी एक संख्या मान लो, 500 मान लो, और 500 की 5 छंग 30, 3000, और 20 कम है, 20 छिका 120, ऑप्शन के आसपास भी जाके हम इसे काम कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। चलिए भाई 63 क्वेश्चन देखिए, 63, ठीक है भाई, ठीक है, 63 क्वेश्चन देखिए, 63वां क्वेश्चन देखो, 4 तियो 12, 12 पंजे 60, 60 एकम 60, बहुत अच्छी बात, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 14 छिक 84, अच्छी बात, होगा ये तो आसानी से ही होगा, ठीक है। 10 तिया 30, 30 एकम 30, 30 तिया 90, 30 तिया 90 सही उत्तर हो जाएगा डी। ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं, ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं भाई, 30 तिया 90, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दो आउटर साइड वाली, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दो, बस गुणा कर दो। 64 क्वेश्चन देखो भाई, 64 क्वेश्चन देखो, 64 क्वेश्चन देखिए भाई, मिसिंग नंबर देखो, 7 छिंग 42, ठीक है भाई, 6 छंग 36, 9 छिक क्या आ जाएगा, 9 छिक 54, 6 की गुणा कर रखी है भाई, 6 की गुणा कर दो, 6 की गुणा कर रखी है तो तुम भी 6 की गुणा कर दो भाई, कोई दिक्कत परेशानी, अरे नहीं है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। 65 क्वेश्चन देखो, 65वां क्वेश्चन देखो भाई, 65वां क्वेश्चन देखो, कितना हो जाएगा 28, देखते हैं, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली संख्या जाएगी, और 7 4 11 जोड़ेंगे तो नीचे वाली संख्या, 5 पंजे 25 ऊपर वाली संख्या, और 5 5 10 नीचे वाली संख्या, 8 तियो 24 ऊपर वाली संख्या, और 8 3 11 नीचे, 24 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में, 24 है बी, खत्म खेल, बाय, ठीक है भाई। 66 देखो क्वेश्चन, 66, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन देखो, 12 18 30, ये सारी संख्या 6 से कट रही है, 6 दूनी 12, 6 तियो 18, 6 पंजे 30, ठीक है भाई, 8 से कट रही है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है, कट रही है, तो बताओ 36 18 27 किस ऐसी कोई संख्या जो सब काट रही हो, ठीक है, तो 9 9 एक ऐसी संख्या है, 9 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तियो 27, ठीक है भाई, 9 दूनी 18, बात समझ रहे हो, तो ये 9 दूनी 18, यानी 9 एक संख्या ऐसी है सब काट रही है, और संख्या ऐसी नहीं है, 18 से भी सब नहीं कटेंगे, 27 नहीं कटे, ठीक है, 12 से भी 27 नहीं कटे, और 6 से भी 27 नहीं कटे। चलिए भाई 67 क्वेश्चन देखिए एक बार इसी बात पर, चलिए भाई
देखिए हो सकता है, हो सकता है 67 क्वेश्चन। अरे भैया हो सकता है, बताओ हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, यदि मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9 और 2 का स्क्वायर करूँ 4, 9 और 4 13, 13 और 1 का भी स्क्वायर करके देख लो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 13 और 1 14। ठीक है, बीच वाली संख्या आ गई। अब हम इसे देखते हैं, कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 कितना हो जाएगा, 16 25 41, 41 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 41 और 4 45, और 45 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 45 और 9 54 आ जाएगा। सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दो, सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। यहाँ देखो जीरो है तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो उस फर्क कोई पड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसमें सभी का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 36। ठीक है, 36, 1 और 25 और 9 सबे जोड़ दो, सबे जोड़ दो भाई। 9 और 1 10, 10 25 35, 35 और 36 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 1 71। ठीक है भाई, बात समझे, बात समझे रे, बताओ। डी हमारा सही उत्तर था उसमें। चलिए 68 क्वेश्चन देखिए भाई, 68 क्वेश्चन देखो, 68 क्वेश्चन देखो एक बार। 68 क्या हो रहा है, देखिए हो सकता है कुछ। 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो 40 56, 6 5 4 9, नहीं ये तो नहीं बन रही बात। मैं इसे ऐसे जोड़ूं, ठीक है, एक बार इसे ऐसे जोड़ कर देखते हैं। 5 सत्ते 35, ठीक है, और 8 इट्ठे 64, 5 4 9, 6 3 9, ऐसे बन जाएगी बात। ठीक है भाई, ऐसे बन जाएगी बात। तो ऐसे देख लो, कितना, 9 छिक 54, 54 और 3 तिया 9, 54 9 कितना हो जाएगा, 63, 63 बीच की संख्या है। ठीक है, बीच वाली संख्या आ रही है। अब देखो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 100 9 नम 81, 9 नम 81। ठीक है भाई, 81 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20, 20 120 और 80 200, 120 80 200, यानी हम यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगी संख्या, 200, 200 सही उत्तर हो जाएगा डी। बात समझ रहे हो, करके देखना है, हम करेंगे तभी हम कुछ सही करेंगे। ठीक है, हम एक बार गलत भी करेंगे तो भी सही है, यदि हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, या गलत और सही करनी हो, कोई टेंशन नहीं रखनी, बस हमें करना है। ठीक है, देखिए एक बार 69 69 क्वेश्चन क्या है, बड़ी संख्या बीच में है थोड़ी। ठीक है, बीच में बड़ी संख्या तो है नहीं, बाहर की संख्याओं को जोड़कर मिला सकते हैं, तो इनमें जोड़ेंगे 5 3 8, 4 12, 2 14। ठीक है, नहीं हो रही बात। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसका स्क्वायर करूं सबका, कितना हो जाएगा, 9 16 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 5 30 और 4। ठीक है, देखो 9 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50, और क्या कर देंगे 4, 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 54। अब देखो 54 आगा, यदि मैं 54 का आधा कर दूं, ठीक है, तो 27 है, अच्छी बात है, आगे बात। ठीक है, अभी मैं 6 का स्क्वायर करूँ 36, 2 का 4 का 2 का स्क्वायर करूँ 4, 36 4 40। ठीक है, 5 का स्क्वायर करूँ 25 और 3 का स्क्वायर करूँ 9, तो कितना हो जाएगा, 25 40 65 9 कितना, 74। ठीक है, 74, 74 का हाफ करूँगा आधा तो कितना, 37, आधा करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब देखो इसका भी, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर को 4 4 8 और 5 का स्क्वायर करो 25 और 9 का स्क्वायर करो 81, 81। ठीक है, 6 8 6 14। ठीक है, और 8 2 10 और 11 कितना, 114, 114 का आधा करेंगे कितना, 57, आधा करेंगे हाफ तो 57, यानी हमारा आ जाएगा डी 57 सही उत्तर हो जाएगा, 57 सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी,
नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो इतने ही क्वेश्चन थे, 69 क्वेश्चन थे भाई, 69 मैंने पूरे के पूरे तुम्हें क्वेश्चन करे हैं। एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया है HW में, वो तुम्हारी प्रैक्टिस का दिया है। अब तुम जरूर उस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट में आंसर बताना। और दूसरी बात, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बुक से। बुक से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बुक से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी चीज़ें बुक से अच्छी हो जाएंगी। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, शेयर करना, ठीक है भाई। ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो शेयर करना। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इस पर तुम्हें PDF मिल रही होंगी सभी सब्जेक्ट की, जो भी तुम्हारी क्लास हो रही है सभी तुम्हें PDF मिल रही होंगी इसमें, ठीक है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया हो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज के हम सभा को यहीं विराम देते हैं। चलिए, ये तुम्हारे लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बनवाया गया है। अब देखो इस पर एक चीज़ लिखा है, लाइक कमेंट और शेयर। देखो ये तुम्हारी फर्ज बनता है भाई, तुमसे और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो लिया ही नहीं जा रहा, सब चीज़ फ्री में है। तो इतना तो तुम कर सकते हो। यदि तुम्हारे हमारी ये चीज़ जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ अच्छी लग रही हो तो तुम इतना तो तुम्हारा फर्ज बनेगा, तुम इतना कर सकते हो, ठीक है। यदि इतने में भी करने में कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है भाई। देखिए आज की हम सभा अब यहीं रोकते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।